निकाला था कि नहीं? वी कैलकुलेटेड दैट। तो उसके बाद दो पार्ट और बचे हुए थे, कितने लोगों ने किया यार, अगर बताओ किया है कि नहीं किया, ईमानदारी बताओ, बोलो यार। देखा भी नहीं नोट्स को? सर देखा होगा, नहीं करना तो, और बहुत आसान था। अरे यार अगर उसमें 2 क्वेश्चन थे ना, एक क्वेश्चन पे 2 मिनट मान लो, तो उसमें 8 पार्ट थे, तो इसका मतलब हार्डली 20 मिनट लगते। उस 20 मिनट में तुम बहुत कुछ सीख जाते, बहुत कुछ इस भेजे में स्टोर कर लेते। सर 1 पार्ट किया है, 1 पार्ट क्यों किया भाई, बाकी दूसरे पार्ट में क्या दिक्कत हो रही थी, गलत से बना? तो बेटा ऐसे नहीं चलता है। जेई के बच्चों का एटीट्यूड नहीं, इट्स नॉट द एटीट्यूड ऑफ द जेई। खैर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको प्रवचन लेके, आपने नहीं किया कोई बात नहीं, किया होता तो आप डिस्कस करते। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नहीं अब करिएगा, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमने कल लास्ट क्लास में देखा, अगर हम मैग्नेटिक, अगर हम चार वेलोसिटी को पैरेलल रखते मैग्नेटिक फील्ड के, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। आई होप याद हो रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स। और अगर हम वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रख दे मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ डायरेक्शन फोर्स वगैरह मिलता है। अगर हम, तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता था। पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर। और पैरेलल रखा तो पाथ कैसे, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन अगर हमने ऑब्लिक रख दिया था, वेलोसिटी ऑब्लिक है, तो क्या हेलिकल पाथ हो जाता है। वेलोसिटी के दो ऑब्लिक, तो ऑब्लिक टू बी हेलिकल पाथ होता है। हेलिकल पाथ में बेटा 2 चीज होती थी, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दूसरा, बोलो ना, पैरेलल। पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या करता था, उसको आगे बढ़ाता था, उसको आगे लेके जाता, आगे बढ़ाता लेके था, जाएगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको घुमाता, सर्कुलर सर्कुलर वी मोशन, कॉस थीटा, और इधर क्या आ गया था, वी साइन थीटा। साइन ठीक है, वी साइन थीटा। तो हमने देखा ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो v cos theta was moving it forward and v sin theta was rotating it in a circular path। तो हमारे पास रेडियस जो आएगा वो किससे आएगा, r इक्वल टू mv अपॉन qb। कौन सी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हाँ जो घुमा रही है उसको, तो v sin theta वाला आ जाएगा। और टाइम पीरियड में तो वेलोसिटी का टर्म आता ही नहीं, तो क्या होगा, 2 पाई m अपॉन 2 पाई m over qb। अच्छा, इसी तरह टर्म आया था पिच बेटा, ये घूमते हुए आगे बढ़ रहा है। पिच क्या होता था, डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन इन वन रोटेशन और इन वन रोटेशन, ठीक है, और वन टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस आगे का, तो डिस्टेंस आपने पिच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे पिच, जैसे स्क्रू की पिच होती है कि एक बार स्क्रू को एक राउंड घुमाऊंगा तो स्क्रू कितना आगे या पीछे बढ़ेगा। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर, उसमें भी हाँ हाँ, उसमें बिल्कुल पहला चैप्टर था मेजरमेंट डिवाइसेस में, उसमें भी स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, 2 सिलेबस में आपके 2 चीजें हैं, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। तो स्क्रू गेज में भी क्या होता था बेटा, पिच होता था, उसमें एक सर्कुलर स्केल होता था, एक लीनियर स्केल होता था। तो आप जब स्क्रू गेज को घुमाते थे, तो एक राउंड घुमाने में जितना स्क्रू आगे पीछे बढ़ता है, उसी चीज को क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है, ठीक है। तो पिच क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, सॉरी डिस्टेंस स्पीड टाइम, कौन सी स्पीड, v cos थीटा। v cos theta, और टाइम तो आपने ये निकाल रखा है, 2 yes sir, 2 pi m। रटने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे बेटा, रटना नहीं है। तो ये कुछ हमने कल पढ़ा, आइए ठीक है, ओके। ये सब हमने, ये नोट करने की जरूरत नहीं, ये सब आपके क्लास के नोट्स में है ऑलरेडी, ठीक है बेटा। yes तो अब आज जरा हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस पे आने से पहले देखिए, आपके पास जेई मींस में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट में। ये देखो क्वेश्चन आपके पास, ये रहा जेई मींस का क्वेश्चन पूछा गया, जेई मींस का प्रॉब्लम, जरा इसको सॉल्व करो बेस्ड ऑन हेलिकल पाथ। पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ख्याल दीजिएगा बहुत ज्यादा। कह रहा, बीम ऑफ प्रोटॉन विथ स्पीड दिस इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। सर्किट डायग्राम कह रहा हूं, डायग्राम बना दिया। अब देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है एंगल ऑब्लिक आ रही, 60 डिग्री पर आ रही है, इसका मतलब हेलिकल पाथ बनेगा। अब कह रहा, पिच ऑफ द रिजल्टिंग हेलिकल पाथ इज क्लोज टू, कितना पिच होगा इस पाथ का, पिच कितना होगा। कैलकुलेट करिए जरा बेटा, पिच का फॉर्मूला मैंने रेडिएशन सब कुछ लिखा है, कैलकुलेट करिए कितना पिच आएगा। जेई मींस का प्रॉब्लम पूछा जाएगा, सिंपल, अगर आपको आता है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
सॉल्व करिए बेटा। तो आप इसको देख सकते हैं, हेलिकल पाथ बनाएगा ये रहा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और ये रही वेलोसिटी, एंगल रहेगा, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं क्या आप लोग बेटा इसको? यस सर। सॉल्व करिए पूरा एंड तक। कैलकुलेटर का यूज मत करना बेटा, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल मत करना, बिकॉज अगर आपने मोबाइल वगैरह तो आप ये समझिए अपने एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। अभी से आदत डालिए हैंड कैलकुलेशन करने की। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक आंसर आ गया मेरे पास, कौन है? तो क्या शुभम ने दिया है, शुभम का आंसर आ गया। बीम ऑफ प्रोटॉन विथ स्पीड, क्या बात है बेटा, क्यों नहीं निकल रहा है? पिच का फॉर्मूला क्या निकाला आपने? v cos थीटा इंटू टाइम, टाइम क्या होगा 2 पाई m अपॉन क्यूबिक। अब वैल्यू रख के तुम सॉल्व करो जरा। पॉइंट में आ रहा है आंसर। पॉइंट में आ रहा है तो ये तो तुम्हारे जो नियरेस्ट ऑप्शन उसको मैच करो। तो v cos थीटा, थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री तो हो गया। स्पीड कितना हो गया मेरे पास? स्पीड इज हाउ मच? ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर 4 × 10⁵। cos थीटा हो गया 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 पाई की वैल्यू मैंने 3.14 अप्रोक्सीमेटली। 3 ले लो, 3.14 मत लो क्योंकि सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। और मास कितना बेटा? मास ऑफ द प्रोटॉन 1.6 into 10 raised to power minus अपॉन चार्ज 20 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ 20 और मैंने फिर into 0.3 के साथ। 0.3। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही है। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया। इस 0.3 को मैं कैंसिल करूंगा तो ऊपर 10 आएगा और ये 3 हो गया कैंसिल और ये 2 हो गया कैंसिल। तो मुझे मिल रहा है 4 × 10⁵ इंटू ये हो जाएगा बेटा -27 इंटू 10 और ये -19 ऊपर आके जाएगा +19 हो जाएगा। तो मेरे पास प्लस में 19 20 25, तो 4 × 10⁻25 और माइनस में 27, तो मुझे मिल गया अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁻⁻2 मतलब 0.04 मीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी वाला आ गया। करेक्ट ऑप्शन डी वाला आ गया। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 5 कैसे निकालना है आपको, मतलब यू हैव टू फाइंड द नियरेस्ट ऑप्शन। यस 4 सर। सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन है। आप कैलकुलेट करेंगे 3.14 को 3 ले सकते हो बेटा, 3.14 को 3 ले सकते हो। 1.67 और 1.69 दोनों की वैल्यू लगभग सेम है, कैंसिल कर दो। एग्जाम में है ना, तो यू आर गेटिंग समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगा जिसको नियरेस्ट ऑप्शन 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सभी लोग को ये ऑप्शन समझ में आ गया 4 सेंटीमीटर? यस सर। आपने यहाँ पे 10 raised to power 10 कैसे लिखा, मतलब कहाँ पे 10 raised to power 10 raised to power -27 into 10 raised to power 10 कैसे आया? मतलब ये तो सॉरी 10 पावर सिंगल 10 ही नहीं, है। 10 पावर 1 है। 1, यस सर, वही मैं बोल रही थी। तो बहुत से बच्चे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करे तो उनका 4.3 4.12 कुछ आ रहा है। तो नियरेस्ट ऑप्शन जो होगा वो 4 होगा। तो आप एग्जाम हॉल में बेटा कैलकुलेटर लेके तो बैठोगे नहीं, और एक क्वेश्चन के ऊपर आप इतना टाइम तो लगाना नहीं है कि पता चले कैलकुलेट ही करते रह गए। तो उसके हिसाब से आपको नियरेस्ट ऑप्शन मैच करेंगे आप, तो जितना क्लोज आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 सेंटीमीटर।
एक और क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल सेम पैटर्न पे जेईई मेंस के एग्जाम में 2020 में। ठीक है, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते। ये रहा आपके एग्जाम में, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके आप लोग अच्छा जो क्वेश्चंस मैं ऐसे दिखाता हूँ उसको नोट्स में कैसे, बाद में आप नोट्स से कॉपी करते हैं, क्या करते हैं? बिकॉज नोट्स में होना बहुत जरूरी है। यस सर, बाद में क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना। बाद में आप पूरा क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। आप जो मेन पॉइंट्स है क्वेश्चन के वो जरूर नोट किया करें। यस सर। सिक्स देखो अभी आप ध्यान देना कि कितने एंगल पे चार्ज इंटर हो रहा है और सब कुछ दे रखा है बेटा। देखो वैल्यू वगैरह दे रखी, कह रहा है इफ द प्रोटॉन कंप्लीट 10 रेवोल्यूशन, 10 रेवोल्यूशन लग रहे हैं इसको क्रॉस करने में, 10 रेवोल्यूशन लग रहे हैं। तो कह रहा है लेंथ कितना होगा लगभग, हाउ मच विल बी द लेंथ, मतलब 10 बार घूम के आगे जा रहा है, 10 टाइम्स इट्स रोटेटिंग, ऐसे 1 2 3 4 कुछ इस तरह 10 बार घूमा तो आगे बढ़ रहा है। तो कह रहा है लेंथ कितना होगा आपके हिसाब से, हाउ मच विल बी द लेंथ? बस ठीक है, ओके। राधिका ऑप्शन दे रही है, चलिए ठीक है, चेक करते सबसे पहले राधिका का है। शिवांगी वेरी गुड, बहुत अच्छा। शाइनी इज ऑल्सो गिवन द आंसर। राधिका, शिवांगी और शाइनी का ऑप्शन आ रहा है। अमीशा का भी आया। इत्तेफाक की बात है कि सबका आंसर सही आ रहा है। कॉपी कर लिया क्या है? खैर सर सही आंसर है तो सही नहीं हम जाएगा। लोग तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। अच्छा ओके ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इसका मतलब आपको 10 राउंड का मतलब डिस्टेंस जो हो जाएगा एल 10 10 इंटू पिच हो जाएगा क्या? यस सर, 10 इंटू, क्योंकि एक राउंड में एक पिच तो 10 राउंड में 10 पिच। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों को ऑप्शन सी आ रहा है 4.44। देखते जरा अब 2020 का तो पिच का फॉर्मूला तो अभी हम लोगों ने निकाला क्या, v Yes, cos थीटा इंटू 2 पाई आर। 2 yes पाई एम, sir. तो पिच आ गया मेरे पास v cos थीटा। मतलब आप देखिए बेटा एंगल का भी ध्यान दीजिए, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया v cos थीटा, V cos और theta ये ऊपर और वाला ये V sin. परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया v sin 60। वी साइन थीटा। तो आगे तो घुमा कौन रहा है? देखो यार एक बात ध्यान रखना, एंगल का देखना, मान लो 60 डिग्री यहां से बनाया तो फिर गड़बड़ हो जाता, हमेशा cos थीटा नहीं होगा। इसका मतलब ध्यान देना एंगल का, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा बना दे, कुछ ऐसा कर दे, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे पास और एंगल तुमको एक चार्ज फेंके और एंगल यहां से दे दे, तो अब क्या होगा? अब पूरा कैलकुलेशन बदल जाएगा। अब जो v sin थीटा वाला है थीटा ये वाला तुमको आगे बढ़ाएगा और ये जो v cos थीटा होगा ये घुमाएगा। घुमाएगा। यस तो अब आपका उल्टा हो गया, तो रटना नहीं है बेटा, आपको एंगल देख के बताना होगा कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होगा वो वाला क्या देगा, पिच देगा, पिच देगा, और जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो रेडियस देगा, रेडियस देगा। यस सर। ये डायग्राम अपने कॉपी में बना लो, सभी लोग बनाओ जल्दी से, पहले कहीं पे अपनी कॉपी के कोपचे में ऊपर नीचे कहीं बनाओ जल्दी से इसको, कि अगर एंगल ऐसा दे दे तो क्या होगा, वरना रटा रटा रहता है, cos थीटा लगा दिया बस हो गया आंसर। एंगल देखो, जो अलॉन्ग कंपोनेंट होगा वो पिच देगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो रेडियस देगा। इस डायग्राम को जल्दी बनाओ जो मैंने बनाया, नोट करके कहीं पे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। यस सर, हो गया। ठीक है, सभी लोगों ने नोट कर लिया इसको? यस सर। अब देखो इसमें कैलकुलेशन में आते तो इसमें v को हमारा तो v cos थीटा इनटू 2 पाई m अपॉन यस सर। 2 इनटू v। पिच निकालो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं पिच निकालता हूं जरा। v कितना है, 4 इंटू 10 पावर 4 10 raised to power 5. 60 हो गया 1/2। 2 पाई की जगह आगे में 3 लिख दो। मास Yes, कितना है sir. बेटा, मास कितना होगा, वही 1.6 इंटू 1.6 into 10 raised to power minus 19. और चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19।
और Into मैग्नेटिक फील्ड है वही 0.3. सेम पॉइंट वही सेम Yes. चीज आ गई। मुझे लग रहा है सेम ही है क्या यार वो? Yes sir. Yes, सारा sir. डेटा सेम है क्या देखें? हाँ. Yes sir, same है. Yes, अरे sir. यार तो सब कुछ सेम हाँ. ही है। अरे अरे अरे, फिर क्यों सॉल्व करना है? अब मैं नहीं करने जा रहा। तो पिच मुझे आ जाएगा कितना? 4 सेंटीमीटर 4 cent. मतलब 4. 0.04 मीटर। तो Yes, टोटल एल आ गया 10 इंटू। अच्छा तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था क्या? कर लिया. सर मतलब हमने अच्छा, ऐसे अच्छा, अच्छा। किया था आप ही की तरह अच्छा, और आगे जाके। ओके Yes. ठीक है। नहीं अभी देखो सब कुछ सेम है। तो ये होगा 10 इंटू 0.04 मतलब 0.4 मीटर आ गया। तो नियरेस्ट ऑप्शन कौन है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Yes sir. दोबारा उसी चीज को क्यों सॉल्व करेंगे? Yes sir. 0.4 से। ठीक है, आई होप आपको समझ में। लेंथ आ गया 10 टाइप्स ऑफ द पिच। तो पिच वाला Yes. क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते। सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया? आई होप। Yes, sir. Yes ठीक है, sir. Yes, sir. तो आप देखते हैं बेटा, हम नया टॉपिक हम देखते हैं क्या हो गया। अब ये क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। A particle of mass m and charge is projected into a region having perpendicular uniform magnetic field। मतलब एक कोई रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स आ रहे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई पार्टिकुलर रीजन है, अंदर या बाहर मान लेते हैं। और फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस कम्स। और ये रीजन जो है कितने विड्थ का है? डी विड्थ का है बेटा, डी विड्थ का है। ठीक है, अब यहां से ये चार्ज इंटर होगा। मान लो ये चार्ज इंटर हुआ, तो बता सकते हो V क्रॉस B लगा के जरा बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, दाएं लग रहा है, बाएं, किधर लग रहा है? V क्रॉस B करो जरा, V क्रॉस B करो। ये है वेलोसिटी और ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। Yes sir. तो V क्रॉस B किया तो ऊपर आ रहा है क्या? ऊपर आ रहा है। इसका ऊपर की मतलब तरफ आ- इसका मतलब इसका फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा कहीं पे, तो सेंटर कहीं यहाँ बन जाएगा और ये पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ निकल जाएगा क्या? ये ऐसे घूमेगा क्या? बोलो भाई। ओके, इट विल फॉलो अ पाथ लाइक दिस। ये ऐसा कुछ पाथ फॉलो, और जैसे यहाँ पहुंचेगा, अब तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, अब कैसे जाएगा? सीधे चलाएगा। Straight line चलेगा सर अब। तो ये हॉरिजॉन्टल इसका ओरिजिनल पाथ था। तो ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुआ ये एंगल थीटा का? फाइंड द एंगल। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ बेटा? डेविएशन एंगल का मतलब ये होता है कि फाइनल पाथ और इस इनिशियल पाथ के बीच का एंगल। फाइनल जो पाथ है और इनिशियल तो हॉरिजॉन्टल पाथ था, इनिशियल पाथ के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन द फाइनल पाथ एंड द इनिशियल पाथ, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब कैसे इसको निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? तो मान लो यहाँ पे कहीं बेटा सेंटर होगा, कहीं पे यहाँ मेरा सेंटर मिलेगा इसका, मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं सेंटर मान लेते, देखना बहुत ध्यान से। तो ये मुझे मिल जाएगा रेडियस। उसी तरह बेटा क्या ये पॉइंट भी रेडियस होगा क्या? बोलना। Yes, sir. रेडियस Yes, होगा, sir. ठीक है। अच्छा, और ये लाइन जो है मेरे पास ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ओके, और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा क्या? बिकॉज वेलोसिटी Yes, रेडियस, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस परपेंडिकुलर होती है। तो मुझे तुम बताओ ये कितना एंगल होगा? ये वाला हाउ मच विल बी दिस? टोटल लाइन 180 होती है, तो तब ये 180 minus 90 minus 180 theta. minus मतलब 90 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या ये वाला? Yes, sir. Yes sir, 90 minus theta. ठीक है, 90 माइनस थीटा होगा। तो जरा बताना ये एंगल कितना होगा? ये थीटा हो जाएगा ट्रायंगल के हिसाब से। अगर इस Yes. ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये 90 है, ये है 90 माइनस थीटा, 90 minus theta तो इसका वो मतलब इसको होना पड़ेगा थीटा। Theta. theta। Okay. Yes sir. तो अब मेरे को हिंट मिल गया कि सर ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, ये आर्क कितना एंगल बना रहा है? थीटा। Theta. और ये कितना बेटा? आर हो गया, R आर, और ये क्या हो गया? भी लेंथ हो गया। ठीक है, length होगी। चलो ठीक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसा क्यों? अब मुझे थीटा निकालना ना, तो इस पहले ट्रायंगल तो में निकालो थीटा। इस ट्रायंगल को देख लो जरा, इस Yes ट्रायंगल sir. को ओ मान लूं, इसको मान लें इसको- क्या? पी। A जो भी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ये वाला ट्रायंगल, थीटा निकाला ना, तो ये थीटा हो गया, ये हो गया मेरे पास रेडियस, और ये कितना होगा? हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? एक मिस्टेक हो रही है मुझे, तो पहले ये पूरा निकालना, क्योंकि डी तो डिस्टेंस तो यहीं तक होगा ना, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है। वो कह रहा है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा तो कितना होगा, तो मुझे ये मानना पड़ेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड से निकला तो टोटल डिस्टेंस डी था, है ना? कुछ मिस्टेक हो रही थी मुझसे, डायग्राम गलत बना।
तो ये हो गया कितना बेटा, हाउ मच इज दिस, डी। D. ओके, तो अब बहुत आसानी से तुम देख सकते हो साइन थीटा कितना आ रहा है। अगर आप देखें ये ट्रायंगल होगा, ये D परपेंडिकुलर, upon So साइन D थीटा कितना आ गया, over R. R. साइन थीटा कितना हो गया, D over और R. रेडियस कितना होता है, So रेडियस होता है D over 2. एम, अरे sorry. एम वी MV अपॉन, upon sorry QB. sir, MV over. तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास डी अपॉन आर, आर की जगह एम वी और क्यू भी ऊपर आ गया। Yes, sir. Yes यही sir. आंसर है मेरे पास। तो तुम यहाँ से थीटा की वैल्यू लिख सकते हो साइन इनवर्स क्यू डी डी अपॉन एम वी, ये आ गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन इट विल कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। Yes sir. So एक हाँ सिर्फ फिगर को पहचानने की जरूरत थी, समझ में आया, देखो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगी है इसमें। so Every एक point बार ना ये फिगर फिर से रिपीट करो, देखिए, थोड़ा हॉट चलो ये देखो, ये मैंने और अच्छे से फिगर बना रखा है, ये मैंने, अब देखो बेटा यहाँ से चार्ज इंटर होगा, यहाँ से निकलते 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 यहाँ पे इंटर हो गया, ठीक है, ये फिगर देखो। अब मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ कि सर ये 90 डिग्री हो गया, Yes और ये हो sir. गया मेरा एंगल ऑफ डेविएशन थीटा, तो ये थीटा। कितना हो गया 90 माइनस 90 minus 90 minus theta. ये हो गया theta. कितना थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूं, इस ट्रायंगल को, तो ये डिस्टेंस d और ये रेडियस, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p बाय h, Yes D by R. d बाय r, और रेडियस की वैल्यू तुम्हें पता है md बाय q, MD by बस वही QB. आंसर, बस यही आंसर है। चाहे ये वाला फिगर बना लो, चाहे ये वाला फिगर बना लो, कोई सा भी So बना एक लो। में प्रीवियस स्लाइड करेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन थीटा विल बी, अगर आपको एग्जाम में मान लो q की, b की, d की सबकी वैल्यू दे देगा, पुट कर देना Yes sir, आंसर हो आएगा। गया। थीटा दिस इज माय एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, Yes sir. नोटेड बेटा। Yes sir. ठीक, ओके। अब देखो ये एक छोटा सा, इसको सभी लोगों ने नोट कर लिया का क्वेश्चन Yes के sir, साथ, कर लिया। ओके। बहुत से बच्चे यार, हमको हैरानी हो रही है, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो सिर्फ 27 लोग थे, फिर 10-15 मिनट बाद मैंने देखा तो 31 लोग थे, अभी मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट 38 आ रहे हैं। तो ये जो लास्ट के महान पुरुष लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा ये वो लोग है ना जो क्लास को छोड़ भी देते हैं पहले, इनके अंदर गट्स नहीं है ना, पता नहीं क्या ही बोलूं मैं, बुरे लग जाएगा आपकी बातें। खैर, अब आपके पास ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व। कह रहा टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन, दो पार्टिकल्स को डी सेपरेशन पर रख दिया गया है, ओके, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, क्रॉस का मतलब अंदर या बाहर, Sir close मतलब अंदर। Under, under. मतलब ओके। अब कह रहा दे हैव अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब अगर इसके पास प्लस मान लूं तो ये हो इसके जाएगा मेरा पास बेटा माइनस, माइनस। Yes sir. ओके। एट द टाइम जीरो द पार्टिकल्स अभी रेस्ट पे थे, अब आपने इनको एक दूसरे की तरफ फेंक दिया। नेग्लेक्ट द मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल बिटवीन द टू चार्ज, मतलब आप ये मानो कि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं है, चार्जेस के बीच में आपको मतलब चार बिकॉज चार्जेस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएंगे, फिजिकल टू के q1 q2 बाय r स्क्वायर भी लगाएगा, उसको हटा दीजिए। तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू qv क्रॉस v। Cubic. अच्छा, अब आप क्वेश्चन कर दीजिए, क्वेश्चन करिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ स्पीड सो दैट पार्टिकल्स डू नॉट कोलाइड ईच अदर। मैक्सिमम कितनी स्पीड तक आप फेंक सकते हैं कि पार्टिकल कोलाइड ना करे, मतलब एक दूसरे की तरफ फेंका, कोलाइड ना करे। इसमें वो एक प्लस से बेटा एक माइनस, Yes sir. पता करो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, पार्टिकल कैसे बेंड होंगे, कुछ सर्कुलर पाथ में बेंड होना शुरू हो जाएंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं,
देखो बेटा बात, अगर आपने देखो V क्रॉस B लगाना, जरा V क्रॉस B इस पे लगाओ, V क्रॉस B, तो चलो आप लोग सॉल्व कर लो, पहले आप लोग सॉल्व करो। V क्रॉस B लगाओ। क्या हुआ, कुछ समझ में आया? ठीक, देखो बेटा अब जरा मैं अगर इस वाले अगर तो देखो, अगर मैं पॉजिटिव वाले पे V क्रॉस B करूं तो फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है क्या? सर अपवर्ड आ रहा है। इसका मतलब ओके। और अगर इस पे मैं V क्रॉस B करूं तो नीचे आ रहा है, V क्रॉस B की नीचे, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर हो जाएगा? नेगेटिव है ना, किधर हो जाएगा बेटा? ऊपर आ जाएगा। नीचे। इसका मतलब अरे भाई V क्रॉस B करेंगे, आप V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स नीचे आ रहा होगा, है ना? Yes, देखो sir. मेरा नीचे आ रहा है, लेकिन क्योंकि माइनस चार्ज है तो फोर्स उल्टा हो जाएगा, मतलब दोनों ऊपर। तो दोनों क्या ये ऊपर। दोनों चार्जेस ऐसे घूमेंगे क्या? ये कैसे घूमेगा? और ये वाला ऐसे दूसरी घूमेगा। साइड को। अब यस अगर आप चाहते हैं कि कोलिजन ना हो तो आपको ऐसा कुछ बनाना होगा, यानी इस तरह मूव करे कि जस्ट टच करता हुआ निकल जाए, यस है ना? यस यस ओके, सर। इसका मतलब ये जो रेडियस होना चाहिए, ये रेडियस जो होना चाहिए, वो रेडियस जो है वो d/2 से छोटा होना चाहिए था, क्योंकि टोटल Yes, कितना है sir. बेटा? कि इक्वल है, टोटल d है तो d का आधा कितना होगा? d/2। D/2. तो इसका मतलब रेडियस जो होना चाहिए d/2 से बड़ा होगा तो टकरा जाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। तो आपका रेडियस जो होना चाहिए वो d/2 से छोटा होना चाहिए। और रेडियस क्या होता है बेटा? व्हाट इज द रेडियस? mv अपॉन MV upon QV लेस देन और इक्वल टू, तो आपसे पूछा मैक्सिमम स्पीड, तो v आ गया कितना? v शुड बी We should लेस देन इक्वल टू q d/2, 2m. Yes, sir. यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां तक पहुंच सकती? qb d/2 है। करेक्ट QB ऑप्शन आ गया। D/2m. Yes, sir. यस, फिगर ऑप्शन समझना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कई बच्चों ने सही ऑप्शन दिया, ये कंसेप्ट है। चलो इसको नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़े, हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने डाउट क्लास के लिए बोला। हाँ ठीक है, मैं घड़ी पे आपसे पहले ही मैंने वॉच देख लिया था, ठीक है। तो डाउट क्लास कर लेते हैं कि, ठीक है, तो आपका नया टॉपिक है फोर्स ऑनर। पहले आप इसको नोट कर लें, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। ओके ठीक है, यस सर, हो गया। अब उठाते हैं डाउट क्लास की तरफ। अगला टॉपिक बेटा आपके पास ये होगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अब आपको बस हिंट दे देता हूं मैं। आपको पता है कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। अभी तक आपने एक सिंगल चार्ज की बात की। अगर हम ये मान लें कि एक वायर ऊपर से नीचे तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है बेटा, और आपने इस वायर को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अभी क्या है? करंट क्या है? जीरो। करंट क्या है? जीरो, मतलब मैं मान सकता हूँ चार्जेस जो इसके अंदर है वो रेस्ट है ना। Yes, sir. चार्जेस यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं राइट नाउ चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्जेस अगर मान लो करंट जीरो है, अगर करंट जीरो है तो चार्जेस किस पे आ गए? रेस्ट में। और चार्जेस अगर रेस्ट पे है तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस? जीरो फोर्स। Zero. मतलब कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? जीरो। लेकिन जैसे ही आपने करंट को ऑन किया, स्विच ऑन किया, the electrons or the free charges current को ऑन किया, what will happen? Charges The in free motion. charges will start moving. ये charges क्या करेंगे?
मूव करना शुरू कर देंगे। और जब ये चार्जेस मूव करेंगे यानी करंट जब होगा, तो करंट होने से क्या होगा, चार्ज मोशन में होगा। तो चार्ज मोशन में होने की वजह से इस पूरे वायर के ऊपर, इस पूरे Magnetic कंडक्टिंग force वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स ओके, तो वही हम मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि अभी तक हमने एक सिंगल चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया था, अब हम कैलकुलेट करें। और ये बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट का, हार्डली 30 मिनट्स का टॉपिक है। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ। करंट होगा तो चार्जेस इन मोशन होंगे, और जब बेटा चार्जेस मोशन में आ जाएंगे तो आपके पास क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लग जाएगा। तो यही टॉपिक हमें पढ़ना है, यही मैग्नेटिक फोर्स, ये अगले क्लास का हमारा टॉपिक होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रख दिया तो अगर करंट फ्लो कराएंगे तो चार्जेस मोशन में होंगे, बिकॉज ऑफ दैट द वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, चलिए, तो हमने जो क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में उसको मैं जरा देख लेता हूँ। पहले आपके वो क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपका कोई डाउट होता है तो वो देख लेते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी वगैरह, जिन बच्चों के पास डाउट है वो निकाल लें। तो लेट मी ओपन दिस पीडीएफ, खोल लेता हूँ मैं, ये रहा। ठीक है बेटा, यही पीडीएफ है क्या? चलो, कौन कौन है जिसके डाउट है जल्दी जल्दी बताएं मुझे, पेज नंबर के साथ फटाफट। पेज नंबर बोलिए और डाउट बोलिए। पहले पेज नंबर 12 पे कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने, पेज नंबर 12 पे कुछ क्वेश्चन, 12 पे था 6, 10, 14, 13 किया है क्या आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, एक बार जरा ईमानदारी से आप हैंड रेज करके बता दें कितने लोगों ने क्वेश्चन किया है। एक बार ईमानदारी, एक बिल्कुल ईमानदारी से कि कितने लोगों ने सर क्वेश्चन किया है। आई वांट वन ऑनेस्ट डिसीजन। तो आप हैंड लोअर ना करें, अभी हाथ नीचे ना करें, प्लीज कीप योर हैंड रेजिंग। जो लोग करेंगे उसको हैंड को आप प्लीज कीप योर हैंड अप। ईमानदारी की बात हो रही है, झूठ झूठ की बात नहीं हो रही। शाइनी ने किया है, कशिश ने किया, अर्शिया ने, अवनीश, अमीशा, अनीश धमन और शुभम कंग, और एक बच्ची और अवंतिका को डाउट भी आ रहा था लास्ट क्लास में उन्होंने। तो 8 स्टूडेंट्स ने हमारे क्लास में डाउट प्रैक्टिस किया है। हम ये कह सकते हैं कि ये कंपटीशन में आगे हो चुके हैं अभी से, क्योंकि जब आप अपने बच्चों, अपने क्लासमेट के में आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं हार्ड वर्क की, तो आप पूरे इंडिया लेवल में जब 12-14 लाख बच्चे बैठेंगे तो उसमें क्या करेंगे। तो आप हर रोज कंपटीशन के करीब हो रहे हो और आप हर रोज कंपटीशन से दूर हो रहे हो। कैसे? तुम्हें समझ में आए, क्योंकि एग्जाम के दिन कोई ऐसा नहीं कि तुम अमृत पिला के घोल के दे दिया जाए। ठीक है, आपको खुद से करना होगा, छोटी छोटी ट्राई करने के लिए बोल रहा हूं बेटा। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि आप 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे आपसे एक भी नहीं होगा। और मैंने क्वेश्चन छाट के दिए थे भाई, मैंने आपको अगर मान लो 50 क्वेश्चन दिए तो 50 में से 10 तो होंगे, 12 तो होंगे, 15 तो होंगे। कितनी भी बुरी हालत होगी तुम्हारी, इतना इससे अगर इससे कम हो रहा है फिर तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं की हो ना। तो उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत हो गया प्रवचन का समय बंद हुआ। आप क्वेश्चन करते हैं, लेवल 2 का क्वेश्चन 7, पेज नंबर बताए बेटा, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 जल्दी आओ, 14 पे बेटा। हाँ बताओ क्वेश्चन नंबर सर 7th। 7, ये वाला। यस उसका स्क्रीनशॉट लेके 7 और कोई क्वेश्चन है? पहले बता दो, मैं एक साथ ले लेता हूँ। 7 और पेज 14 पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद और कौन सा है? बस हो गया। पेज 14 पे क्वेश्चन नंबर 7। मुझे तो लग रहा था बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोग। और क्या, लेवल 2 का 12 है, लेवल 2 का 12। एक मिनट, लेवल 2 मत बताए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पेज नंबर बताए बेटा, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला कह रहे हैं क्या आप? ये वाला सर। और लेवल सर पेज नंबर बोलिए आप, आपने लेवल 2 का सर पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ये वाला, ये सर्कल वाला, गोला वाला। यस सर। इसको हमने स्क्रीनशॉट दिया और क्वेश्चन नंबर। हाँ, और बोलिए, और कौन सा?
पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 6 और सर पेज नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 4 क्वेश्चन अभी उठाते ना, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उठाते, 6 और 10, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 और 10, 6 और 10, 6 नंबर और 10। अभी 4 क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस 4 के बाद बाकी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस। और मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा क्योंकि टाइम कम रहेगा, तो मैं आपको पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगा। डाउट सेशन का मतलब होता है पूरा सॉल्व नहीं किया, आपको हिंट देंगे। और जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं जिनको अपने करियर के फिक्र है वो खुद ही कर लेंगे, इसको बहुत ज्यादा उसकी कहने की मुझे जरूरत नहीं। दे विल डू। सिक्स हो गया और कौन सा 4 क्वेश्चन। अभी बाकी लोग के मैं कमेंट बॉक्स नहीं पढ़ा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं। देखो बेटा, आपको हमने ये डिस्कस किया था। हाँ बेटा सब शाइनी, अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम प्लेन वायर से किसी वायर को कनेक्ट करते हैं आइडियल वायर से, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है क्या? बोलो यस नो। यस सर। तो इसका मतलब ये हाई हो गया, तो इसको सर्किट को रीअरेंज करते हैं। बैटरी को बना लिया मैंने ऐसे। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कनेक्टेड है? ये 1.5 वाला भी कनेक्ट है और 3 वाला भी। तो यहां से मैंने निकाला 1.5 वाला चला गया और यहीं से 3 वाला भी चला गया। ठीक है, अब मैं एक चीज देख रहा हूं कि ये 3 वाले का दूसरा एंड कहां से जुड़ रहा है? नेगेटिव से। तो इसका दूसरा एंड मैंने जाके कहां से जोड़ दिया? नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक है, ओके। अब एक चीज और देख रहा हूं, क्या इसके नेगेटिव से 2 ओम वाले और 6 ओम वाले दोनों जा रहे हैं। ठीक है, तो 1.5 वाला यहाँ पे कहीं जुड़ रहा है। मान लो इस पॉइंट को मान लेता हूँ x, तो 1.5 वाला x आ गया। x से 2 रेजिस्टेंस निकल रहे, x से 2, एक निकल रहा है 6 का और एक निकल रहा है बेटा कितने का? 2 का। और ये दोनों 6 और 2 जाके अगर आप देखेंगे बेटा, 6 और 2 का 6 भी कहाँ मिल रहा है? नेगेटिव पे। और 2 भी कहाँ मिल रहा है? नेगेटिव। मतलब 6 और 2 दोनों कंबाइन होके कहाँ जाके मिल गए? नेगेटिव। इसका मतलब ये सर्किट रीअरेंज होके ऐसा बन जाए। जी, ये रीअरेंजमेंट समझ में आया क्या बेटा सभी को? अब आप देखो, ये दोनों 6 और 2 किसमें हो गए? पैरेलल में। पैरेलल क्या होगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया कितना? 4, 1.5 आ गया 1.5। इसका मतलब सर्किट में ये हो गया 1.3 का और यहाँ पे 1.5 का पहले से था और ये एक लगा दिया मैंने और 1.5 का और ये कंबाइन हुआ और नीचे आ गई 9 वोल्ट की बैटरी। अब तुम देख रहे हो 3 सीरीज में ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यस सर। यस सर। और फिर 3 के 2 पैरेलल में मिल जाएंगे। पैरेलल में हो जाएंगे सर। तो कितना हो जाएगा? 3/2 1.5 आ जाएगा। मतलब फाइनली सर्किट का इक्वल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1.5 ओम। और बैटरी में कितना? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी? 9 वोल्ट। तो करंट हो गया फाइनली बैटरी से I = V/R। वोल्टेज कितना? 9 का और रेजिस्टेंस कितना? 1.5। तो 6 एम्पीयर आ गया। 6 एम्पीयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देखो बेटा, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल के R के। आप देखो ये दोनों पैरेलल में R/2 हो जाएगा और ये कितना हो गया? R/3। अब आपसे कह रहा है किन दो? आप पहले आप देखो, पहले PQ देखो। PQ, अगर मैं PQ देखूं बेटा, तो PQ का मतलब है कि करंट इधर से आएगा और इधर से निकल जाएगा। तो ये R/3 और R/2 सीरीज में हो गया। यस सर। तो इसका मतलब अगर PQ देखो तो ये मेरे पास सर्किट बन जाएगा और R/3 को R/2 से जोड़ दो सीरीज में, तो R/2 प्लस R/3 कितना आ गया? एलसीएम हो गया 6, 5 आ गया क्या? सर 5R/6। इसका मतलब इधर हो गया 5R/6 का और इधर हो गया R का और ये दोनों पैरेलल में क्या? यस अच्छा, आप पैरेलल का फॉर्मूला लगा दोगे R1 R2 R1 प्लस R1। यस सर। R1 R2 तो R1 R2 यस सर। अपॉन R1 प्लस R2। 5R/6 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 11R/6 हो जाएगा। 11R/6 दोनों को जोड़ लो, तुम कर लो। यानी मेरे पास आ गया 5R। ओके, अब PQ का आ गया। अब तुम जरा QR का चूज कर लो। QR का जब तुम QR को चूज करोगे, लेट मी चूज QR। मैं 2 कर रहा हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना बेटा। ठीक है, QR का चूज कर लो। जब तुम QR चूज करोगे तो करंट मतलब Q से आएगा
ये r/2 हो गया, q हो गया, और ये हो गया r। अब ये मतलब अब देखो यहां से, अब ये r और r/3 सीरीज में हो जाएंगे क्या, बोलो? इसका मतलब करंट यहां से आएगा और यहां से निकलेगा। यस सर। तो अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो r और r/3 सीरीज में हो जाएंगे। जोड़ के बताना करोगे कितना, r + r/3 कितना आएगा, r + r/3, r + r/3, 4r/3 हो जाएगा, 4/r/3। 4r/3 हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, यस निकाल लोगे वैल्यू, ठीक है। इसी sir. तरह अब तुम PR पकड़ लेना, अब PR पकड़ लोगे तो फिर r और r/2 सीरीज में हो जाएंगे। आई होप तुमको इसी तरह आपको 3 स्टेप में करना होगा। अब PQ का एक बार निकाल लो, एक बार QR का निकाल लो, एक बार PR का निकाल लो, जो सबसे ज्यादा का वही आंसर होगा आपका। चले आगे? यस सर। Yes, ठीक है sir. बेटा, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत Yes, अच्छा, sir. ओके ओके, ठीक, चलो चलो चलो। आप कह रहे दो बॉयज, दो बंदे बैठे हुए हैं, बंदे या बंदियां जो भी कह लो, दो एक फील्ड के किनारे बैठे हुए हैं, एक बंदा A है, दूसरा बंदा क्या है B। बंदा बंदे की तरह बनाते, गोला क्यों बनाऊं मैं? आप जब ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा ना, जब आपके डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे, इतना मजा आएगा तुमको क्या ही बता। ठीक है, डाउट पूछो। एक मैं ऐसा करते ना, हम लोग एक दिन बना लेते, थर्सडे का दिन फिक्स कर ले क्या डाउट के लिए, यस सर। है ना? ऐसा करते हैं, लो आज मैं तुम लोग के लिए एक डेट फिक्स करेंगे। थर्सडे जो हो गया, यस थर्सडे फिक्स हो गया किसके लिए, पैकेज या जो भी आप बोलोगे, क्वेश्चन sir. शीट, पैकेज और डाउट, टेस्ट के लिए सर। लेकिन 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 हाँ, पैकेज डाउट, ठीक है। अच्छा, टेस्ट तो आपका रोज नहीं होता। यस टेस्ट- सर। अच्छा, जिस संडे, एक चीज पैकेज डाउट, और दूसरा जिस संडे को टेस्ट होगा फिजिक्स का, अगर संडे को फिजिक्स का टेस्ट हुआ तो हम मंडे को क्या रखेंगे, मंडे को रहेगा हमारा डाउट प्लस टेस्ट डिस्कशन, डाउट प्लस टेस्ट, क्योंकि डाउट डिस्कस करेंगे तो क्लास पर फिर मजा नहीं आएगा, तो डाउट प्लस टेस्ट डिस्कस उसी दिन कर लेंगे। जैसे आपका Yes, टेस्ट sir. 14 अगस्त को है ना, सॉरी 14 अगस्त बोल रहा हूँ, 14 को है क्या, एक मिनट देखो, नितिन सर का मेरे पास मैसेज आया था। सर इस बार मैथ्स का टेस्ट है। यस सर, मैथ्स बार का math का टेस्ट ना? है संडे को। मैथ्स का है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ नितिन सर का। हाँ, तो इस बार मैथ का इन्होंने लिखा 7 अगस्त, मतलब कि 7 अगस्त को फिजिक्स का टेस्ट दे रहे हैं। तो मतलब 7 अगस्त को अगर ये, तो 8 अगस्त को मंडे को हम डाउट प्लस, और जिस दिन नहीं रहेगा तो हम जनरली थर्सडे को क्या करेंगे। ठीक है, ये बिग अनाउंसमेंट हमारी तरफ से आज हो गया है। तो 2 Yes, दिन sir. थर्सडे पैकेज डिस्कशन होगा, और पैटर्न यही रखेंगे हम लोग। पहले 15, 20, 25 मिनट क्लास ले लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो, अगर ज्यादा डाउट है तो पूरा डाउट है, क्योंकि Yes, डाउट दूर sir. होना बेटा आपके इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो बेचारे मेहनत करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि थर्सडे फिक्स है, अगर बीच में भी आपको कोई डाउट है तो आप ना बोल देना, सर मेरे को 2 डाउट है, जरा बता देना, तो क्लास के एंड में हम जो है डाउट ले लिया करेंगे। लास्ट का जो 10-15 मिनट होता है उसमें Yes, डाउट भी ले sir. सकते हैं। तो आई होप ये पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कह रहा है 2 बॉयज है सिटिंग इन द फील्ड। अब कह रहा है दोनों एक 3, दोनों बॉल फेंक रहे, बॉल के ऊपर कितना चार्ज है, +3, एक दूसरे की तरफ फेंक रहे, मतलब इसने फेंका और ये जो है 100 बॉल्स फेंक रहा है, और भी इधर फेंक रहा है कितना, 50 बॉल्स। तो 100 बॉल का मतलब 150 ही चार्ज हो गया, और 50 बॉल का मतलब 50 से, सॉरी 100 का मतलब 300 ही, क्योंकि एक बॉल पे 3 का चार्ज है, तो इसका मतलब इधर कितना होगा, 300 का चार्ज, 300 और इधर कितना हो गया, 150 चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटा, नेट चार्ज इधर 300, इधर 100, तो मतलब नेट क्यू कितना हो गया, माइनस कर दो, माइनस करेंगे बेटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, माइनस करो, सेम चार्ज है, तो 150 ई का टोटल चार्ज होगा। कितनी देर में, पर सेकंड, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, तो टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड। तो करंट कितना होता है बेटा, करंट इज इक्वल टू टोटल नेट चार्ज अपॉन टोटल चार्ज 150 इंटू चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वही आएगा। ठीक है, चलो Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। और कौन सा है, और कौन सा चीज कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है अप्लाई टू द एंड ऑफ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर है 1 मीटर का, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। लेंथ कितना दे रखा है बेटा, 1 मीटर लेंथ दे दिया, 1 मीटर, ठीक है। और पोटेंशियल कितना अप्लाई कर दिया, 100 वोल्ट का, 100 meter. Sorry, और 100 कह रहा volt. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब, यानी स्मॉल एन, स्मॉल एन जानते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Yes, पर sir. मीटर क्यूब, जिसको हम लोग फॉर्मूले में स्मॉल एन लिखते थे। कैपिटल एन का मतलब हमने क्या माना, टोटल चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 8.25 इंटू 10⁻28 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, एक बात ध्यान देना बेटा, कभी कभी ना सेंटीमीटर क्यूब लिख देता है,
तो सेंटीमीटर क्यूब अगर लिखेगा तो आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर क्यूबिक। मीटर क्यूब में। यस, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि ये आ गया सिग्मा की वैल्यू आ गई, ये आ गया सिग्मा की वैल्यू। अब फार्मूला बेस्ड आपके पास वैल्यू है सिग्मा की वैल्यू, 2 सिग्मा दे रखा है। कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर ये भी है, ये क्या दे रहा है, ये क्या है, n स्क्वायर 5.8 कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर, ये नंबर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए मैं आता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर देखें तो मुझे याद, अगर आप याद करें तो ड्रिफ्ट ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? ओम्स लॉ क्या होता है? कई सारे J इक्वल टू सिग्मा। यस सर। नहीं, देखो बेटा, अब यहाँ पे V इक्वल टू आई आर तो सिंपल वाला होता है। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला, J इक्वल टू सिग्मा, और J क्या होता है? करंट डेंसिटी। करंट क्या होता है? V ना, VENA, और J क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। I upon A। इसका मतलब हो गया VEN, हो गया VEN इक्वल टू सिग्मा ई, और सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी। Yes, मैंने sir। क्यों ये वाला फॉर्मूला लिखा? क्योंकि कंडक्टिविटी दे रखी है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आया 2 बार क्या लिख रहा है यार। ये भी सिग्मा दे रहा है मेरे को, और ये भी सिग्मा दे रहा है, तो समझ में नहीं आया उनको क्या मसला है। अच्छा, नहीं, सॉरी, ये कॉमा लगा हुआ है। ओके, कॉमा नहीं देखा मैंने। ठीक है। तो VN, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हो गई सिग्मा E अपॉन EN। बोलो यार, सही है क्या? Yes, sir। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने sir, वोल्टेज दिया है, तो E की वैल्यू होती है बेटा E इक्वल टू V बाई L। E इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है क्या? यस ये तो तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज की बात करें, मैग्नीट्यूड वाइज, तो हम ये वाला भी तो लगा देते हैं यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। Yes, sir. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E इज इक्वल टू V बाई L भी कर देते मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की वाइज बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाला तो E की जगह मैं लिख सकता हूँ यस सर। E बाई L, E इंटू L। ठीक है, अब जरा वैल्यूज रखते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिग्मा की वैल्यू होगी 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 7। अब देखो वेलोसिटी कितना हो गया 100, सॉरी वोल्टेज, एक क्या गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं करता ना VD लिख देता हूँ ताकि क्लियर, 2 V आ गए ना, ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज 100 हो गया बेटा। और नीचे यार तुम लोग, मैं गलत लिख रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा है कि सर आपने नीचे क्या लिख रखा है। E कितना हो गया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6 into 10⁻⁻⁻⁻। n कितना हो गया 8.5 into 10 पावर 10⁻28। और लेंथ कितना है 1 है। अब जरा लेंथ क्या 1 है। अब जरा प्यारे प्यारे नंबर्स को एक तरफ करो तो पावर को एक तरफ, तो 5.8 अपॉन 1.6 into into 8.5 8.5 पावर आ गया 10 पावर 7 into 10 पावर 2, और ये 19 ऊपर आ गया, बन गया प्लस, और ये माइनस 28 हो गया। यस सर। और देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है ना, 0.46। ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 0.46। चलो आगे। अच्छा, ये पावर कितना होता है दो के बताना, तो 7 2 9 और 19 9 कितना हो गया 28 28। ओके, तो 28 माइनस 28 0 आ गया। आई विल गेट समथिंग, इसकी वैल्यू होगी 0.426 0.426 इंटू 10 पावर प्लस 28 इंटू 10 पावर minus 28 प्लस 28 माइनस 28 कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया कितना 426 चलो हो गया, आगे बढ़े। यस सर। एक मिनट रुको सर, एक ना ये बाद में आप नोट करिएगा, अभी डाउट के टाइम में आपको डाउट सेशन का एटिकेट नहीं पता है। डाउट सेशन का मतलब होता है फटाफट आगे बढ़ना। आप लोग डाउट सेशन लिए नहीं लग रहा है, जल्दी बताओ आगे। मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में इतनी तेज डाउट लेता हूँ कि, क्योंकि डाउट का मतलब ये है कि बच्चा पढ़ के आया है। डाउट का मतलब ये नहीं कि पढ़ाना, डाउट का मतलब है कि आपको एक ओवरव्यू दे देना, आप घर जाके खुद सॉल्व करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 14 लेवल 2 का ही। अमीशा का है बेटा क्वेश्चन, पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 16। ये तो हो गया पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 21 बड़ा दूर चलेगी वहां 21। क्या बात है अमीशा, 21 कहाँ है, 18 21 ये आ गया। 21 पे कौन सा है बेटा, ये वाला, सर क्वेश्चन नंबर 12। ये होमवर्क का, यस ये सर। वाला, ये दिस वन। ठीक है, चलिए आपकी फरमाइश पे ये वाला गाना भी सुना देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 उठाया और इसको पेस्ट किया यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, तैयार हो जाओ, बहुत तेज से। अच्छा कोई और क्वेश्चन बताओ ताकि एक दो क्वेश्चन साथ में करें, बार बार डिस्टर्ब नहीं। जल्दी बताओ कोई और क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर। सर पेज 21 नंबर 16 पे है। पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलो? So 14 ये वाला, ठीक है। ये सही है वाला। 14 एनीवन एल्स? और कोई जिन लोगों का डाउट नहीं? पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 6। Number 14. सर पेज नंबर 19 पेज नंबर क्वेश्चन 19 पे, 19 पे क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला, ये रेक्टिफल Yes. वाला। यस यस सर। इस तरह रैंडम क्वेश्चन देख के बहुत फायदा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर Sir, page number 21 का question number 40. एक क्वेश्चन और उठाऊंगा, बस 4 क्वेश्चन का सेशन लेंगे। ये हो गया। और 21 का question number 14. Sir, page number पेज नंबर 21. 21, ये तो हो गया। 14. ये वाला, Yes, this one? sir. Yes, sir. ये रहते 21 का क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, चलो बस 4 क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा पेश कर दिया था, ये हो गया। ये उठाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। देखो साथ बहुत तेजी से बताऊंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना ना। जिसका क्वेश्चन है ध्यान से सुनेगा, जिसका नहीं है वो भी ध्यान। ऐसा नहीं कि यार यार ये तो मेरा नहीं भाई, सॉल्व अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो भी देखने हो सकता है आपको कुछ नया मिल जाए। अगर आपको कोई मेथड अलग से पता है तो आप मुझे बता दो, मैं भी सीख जाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर द सॉल्यूशन। यस सर। अच्छा, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल सिंगल बैटरी। अच्छा, इसमें 3 बैटरी दिए हुए बेटा, 3 बैटरी हमको दिए हुए। कह रहा है इन तीनों कंबाइन के करके एक सिंगल बैटरी बनाइए ताकि आपको उसका इंटर रेजिस्टेंस बताइए। तो बैटरी कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि अगर 2 बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड, 2 या 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आपके पास ये होता है बैटरीज इन पैरेलल, मान लो E1 आ गया, इसका रेजिस्टेंस E2 है, पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा, मान लो पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर सेल्स कनेक्टेड है, सेल्स इन अगर पैरेलल है, अगर सेल्स पैरेलल में है बेटा, तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Yes sir. अपॉन R1 E1 upon R1 plus E2 upon R2. इस तरह से। ठीक, ये आ गया। अब आप अच्छा एक चीज आप ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे मैं पहले इन ये दोनों पैरेलल में है और ये सीरीज में, तो पहले में पहले। अच्छा एक चीज याद देखो, यहाँ पे बेटा एक प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आप क्या करो, आप जो है इधर मान लो प्लस। तो अगर मैं देखो, अच्छा ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, इनका इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा। तो पैरेलल वाले को अगर E इक्विवेलेंट अपॉन 1, E1 कितना हो गया बेटा? 4/2 माइनस 10/2 कर रहा हूँ। क्यों माइनस कर रहा हूँ? क्यों माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि आप दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। तो मेरे को मिल गया कितना? 2 - 5 -3 आ गया। -3 का मतलब बेटा क्या है? मैंने देखो एक बात समझो, गलत साइड ले लिया आपने। नहीं नहीं, हाँ, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, इन दोनों सेट्स को कंबाइन करूंगा, तो मुझे जो है इधर लो, इधर मैंने हाई को प्लस माना है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब इधर मुझे क्या मिला? लो मिल रहा है। लो मिला है। तो ये 3 वोल्ट का हो गया और रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 ओम का। क्या आपको ये समझ में आया? ये दोनों पैरेलल वाली बैटरीज को मैंने कंबाइन किया, ये समझ में आया सभी को? पैरेलल फॉर्मूला इक्विवेलेंट अपॉन R इक्वल अपॉन E2। अच्छा अगर सेम साइड में तो प्लस और अगर अपोजिट साइड में तो माइनस मान लिया। ठीक है, ओके। अब बैटरी की पोलैरिटी कैसे मार्क की वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने देखो हाई वाले को इधर प्लस दिया था, हाई वाले को प्लस दिया था। अब मेरा माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है कि उधर लो वाला होगा। लो है। अब मैंने बैटरी को अब सीरीज वाले कंबाइन किया, तो ये फाइनल आएगा 6 का, 1 का, और इधर 3 का, और इधर क्या होगा? 1 का। क्या ही आसान सवाल बन गया। 1 ओम, और ये कितना हो गया बेटा? 3 ओम, और ये कितना हो गया? 1 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? और 2 ओम। 2 ओके, अब आपको पता है बैटरीज अगर सीरीज में है और अगर माइनस से माइनस कनेक्ट कर दिया तो माइनस हो जाएगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा?
Yes. Yes, sir. तो फाइनल इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो जाएगा वो क्या होगा 6 - 3 हो जाएगा क्या? Yes. 3 volt. देखो देखो 6 - 3 होगा। अगर देखो तुम अगर माइनस को प्लस से जोड़ते हो तो ऐड होता है, ठीक है, क्योंकि ऐड होता है ना, ऐड होता है। और अगर देखो सीरीज का लिख लो, सीरीज में अगर आपने पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ऐड। और अगर सीरीज में आपने प्लस को प्लस से जोड़ दिया या फिर माइनस को माइनस से जोड़ दिया तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। पोटेंशियल माइनस होगा। तो आप देख सकते हैं माइनस को माइनस से जोड़ दिया तो पोटेंशियल 6 - 3 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनल कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों बैटरीज का, ये आ गया, इधर कितना आ गया 3 वोल्ट की बैटरी और ईएमएफ कितने का होगा? 2 वोल्ट का, सॉरी 2 ओम का। मतलब इस पूरे सिस्टम को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ। समझ में आ गया होगा? जल्दी से बाद में करिएगा, नोट करने का टाइम नहीं, नोट करने का टाइम नहीं, ठीक है। चलो इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स को मैं मार्क करता हूँ। मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट नंबर लेट मी टेक 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। आप देख सकते हैं बेटा पॉइंट नंबर 1 और 2 आइडियल वायर से कनेक्टेड है। जब कोई पॉइंट आइडियल वायर से कनेक्टेड होगा दोनों को पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। जाएगा इसको सर। 4 मान लो। और इसी तरह 4 और 3 क्या है बेटा? आइडियल वायर, तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अच्छा, जो पॉइंट सेम पोटेंशियल से होते हैं उनको एक पॉइंट बना सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यस सर, ठीक है। तो अगर मैं सर्किट को रीअरेंज करूंगा तो 1 और 2 कॉमन हो जाएगा कॉमन हो और जाएगा। 3 और 4 क्या हो 3 जाएगा? और कॉमन 4 हो भी जाएगा। कॉमन हो जाएंगे। अच्छा, अब रेजिस्टेंसेस को प्लेस करते हैं। तो 1 से 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है क्या? यस 1 से सर। 4, तो 1 यहाँ है और 4 यहाँ है। कितने का है बेटा? 2R का। सर 2R। अब देखो 4 पॉइंट से और 2 पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, लगा तो दो। सेंटर से 2R का। अब 2 और 3, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। यस सर। कितने का? R का। तो 2 पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 3 है, तो पॉइंट 2 और 3 के बीच में एक और R का लगा दो। यस सर। ओके, वाह सर, क्या है, मजा आ गई सर। तो 2 और 2R पैरेलल में कितने हो गए बेटा? R। और फिर R और पैरेलल में R/2 आ रहा है, क्या आंसर? R/2। Yes. ओके, बस यही करना था, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। पावर का फॉर्मूला याद होगा, V²/R। हाँ जी, बोलो ना यार, यस नो। Yes, sir. इसका मतलब देखो, अगर आप आपको पता होगा, अगर आपने एक बल्ब लिया या कोई हीटर लिया या कोई भी डिवाइस लिया, अगर आप वोल्टेज चेंज करते हैं तो पावर चेंज होता है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक बल्ब का कितना 200 बल्ब है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, दिस कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये तो बहुत आसान है, सीरीज में उल्टा होता है, ठीक है। देखो, अगर सीरीज में मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ तुमको। सीरीज में आपने बल्ब को कनेक्ट किया सर, जब आप कराते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है बेटा, आपको खुद से करना होता है ना। आप देखो मेरी बात याद रखना, आप ना जहां पढ़ते हो वहां लिख लो। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा इजी करके हुआ था, ये एक्सपीरियंस है। और क्वेश्चन सॉल्व करते करते उसमें आपको खुद ही दिखने लगेगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अगर आपने मान लो एक बल्ब लिया पावर P1 का बेटा, और बल्ब लिया पावर P2 का, रेजिस्टेंस ले लिया कितना R1, रेजिस्टेंस ले लिया कितना R2, और आपने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, मान लो, ठीक है। तो आपको पता होगा बेटा इसमें करंट से होगा कि वोल्टेज से होगा? सर करंट सेम होगा। तो पावर जो हो जाएगा क्या होता है? पावर इज इक्वल टू I²/R हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि करंट सेम है। अगर यही चीज मैं बैटरी को वोल्टेज में लगा दूं पैरेलल में, इसमें क्या भाई करंट सेम है, तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे? करंट वाला सीरीज। अगर दो बल्ब को पैरेलल में लगा दूं, क्या सेम होगा? वोल्टेज सेम होगा। मैं इन दोनों के पावर को कंपेयर करना चाहूँ तो कौन सा फॉर्मूला लगा दो? पावर वो वाला फॉर्मूला जिसमें वोल्टेज क्या हो, सेम। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, बहुत से बच्चे पूछते सर पावर का फॉर्मूला I², 10th क्लास में बच्चे पूछते सर पावर का फॉर्मूला I²R भी होता है, कौन सा लगाएं? तो डिपेंड करता है आप सर्किट को कैसे डील करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं बेटा कि अगर सीरीज में है, सीरीज में पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ रहा है क्या? मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा क्या होगा? पावर। ओके, पावर होगा। और पैरेलल में क्या हो रहा है बेटा? पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब अगर वोल्टेज सेम है तो पावर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा? कम होगा। अब जरा इसमें देखता हूँ बेटा, इसमें देखता हूँ।
तो अगर हम देखें और यू नो पावर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई P। अब आप देखो बेटा, अगर ये 60 वॉट का बल्ब है तो अगर मैं 60 वाले का निकालूं 20 इंटू 220 अपॉन 60, और अगर हम ये मान लें R2 का, R2 क्या होगा, V स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220, और इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, पावर कितना है, 40। अब ये बताओ R1 R2 में किसकी वैल्यू ज्यादा है, R2 की वैल्यू ज्यादा है, R2 की वैल्यू ज्यादा आएगी। अच्छा अगर R2 की वैल्यू ज्यादा आ गई तो पावर किसमें ज्यादा कंज्यूम होगा, देखो यहाँ पे ये, ओके वेरी गुड। इसका मतलब कि पावर ऑफ 2 विल बी मोर देन पावर ऑफ 1। सीरीज की बात कर रहा हूँ, सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, 40 वॉट वाला, तो विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, 40 वॉट। याद रखना सीरीज पे उल्टा हो जाता है। आपके घर में क्या है, पैरेलल में कनेक्शन होता है ना, पैरेलल में कनेक्शन होता है। अच्छा बेटा अगर यही चीज मान लो पैरेलल में कनेक्ट कर देते, सीरीज की बजाय पैरेलल में कनेक्ट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस उल्टा है किसके, पावर के। ओके तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, 40 वॉट वाले का। 40 वोल्ट। अगर इसमें देखूंगा तो R2 ज्यादा है किससे, R1 से, तो पावर जो है 1 कम हो जाएगा पावर 2 से। अरे उल्टा लिख दिया यार, क्या लिख दिया, वही बात लिख दी। इसका मतलब पावर 2 जो होगा वो लेस हो जाएगा पावर 2 से। मतलब अब 60 वॉट वाले में ज्यादा पावर कंज्यूम होगा। तो अगर हम पैरेलल की बात करें, अगर इन दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करता है तो कौन ज्यादा ग्लो करता है, 60 वॉट वाला, यस मोर ग्लो। और अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो 40 वॉट वाला। बेटा ये सारी बात हमने एक्सप्लेन कर दी, टाइम भी हो गया, 7:15 हो गया। बाकी हम अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। बाकी डाउट्स हम लेते रहेंगे, डाउट्स विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है। गुड इवनिंग तो ये सर। जितनी बातें हमने बताई हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा। सीरीज में अगर हम मान लेते ना, अगर आप इसको कर सकते हैं, आप ना सीरीज में ताल लेना और आप ना एक 12 फॉर एग्जांपल 100 वॉट का बल्ब ले लो और एक 50 वॉट का, तो आप ये देखेंगे सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो 50 वॉट वाला ज्यादा तेज चलेगा और 100 वॉट वाला कम चलेगा। लेकिन अगर आप उन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो यू विल सी दैट 100 वाला ज्यादा चलेगा। आपके घर में कनेक्शन, पावर में कनेक्शन क्या होता है, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल। इसलिए आपका जो 100 वॉट वाला बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करता है। अगर मान लो गलती से आपने कहीं पे सीरीज में कनेक्शन कर दिया तो आपका जो है व्हाट विल हैपन, 60 वॉट वाले जो बड़े बल्ब होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले मंडे को, और अगले मंडे को हम स्टार्ट करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। उससे पहले फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टिंग वायर का बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। बाकी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।